एक व्यूअर का क्वेश्चन है हमारे पास कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्या वैसे ही क्वांट म्यूचुअल फंड कहीं उल्टा सीधा कुछ ना कर दे, धोखा ना दे दे, भाग ना जाए या स्कैम ना कर दे, ऐसा उनका क्वेश्चन है। तो देखो, जहां तक एक म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी की बातें हैं, तो बहुत सारी रेगुलेशंस से गुजर के एक एएमसी बनती है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी बनना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत सारे नॉर्म्स को मीट करना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और ये नहीं फॉलो करके बन गया तो बात खत्म। कंपनी क्रिएट होने के बाद, म्यूचुअल फंड एएमसी क्रिएट होने के बाद भी बहुत सारे रेगुलेशंस को फॉलो लगातार करते रहना पड़ता है। ऐसे में किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का स्कैम करना या हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही क्वांट म्यूचुअल फंड सोना नहीं है, ऐसा कहना, या फिर सिर्फ क्वांट के बारे में नहीं, किसी भी एएमसी के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं है कि वो आज के इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ऐसे में कुछ गलत कर दे इन्वेस्टर के साथ। क्लियर है? क्योंकि अगर पैसों के मामले में बात करें तो एएमसी के पास खुद पैसा नहीं होता। जो एएम होता है उसका 4-5% तो कैश रखती ही एएमसी ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए एएमसी के पास तो खुद ही पैसा नहीं होता, पैसा पूरा मार्केट के अंदर डिप्लॉय होता है और एक दिन में मार्केट से पैसा पूरा निकाल के कोई भाग नहीं सकती। तो इसलिए एएमसी लेवल पे कोई इशू नहीं है। बात जहां तक आती है रिटर्न्स की, कि रिटर्न्स दे रहे हैं अच्छे, आगे दे पाएंगे कि नहीं, तो वैसे में तो देखो, हर म्यूचुअल फंड कंपनी का बैड फेज आता है, हर म्यूचुअल फंड कंपनी का गुड फेज आता है। अभी पिछले जब से मैं देख रहा हूं तब से क्वांट का बैड फेज नहीं है। इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनका जो फ्रेमवर्क है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। कितने समय तक वर्क करेगा, कब तक वर्क करेगा, ये कोई नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता। तो अभी कर रहा है तो इन्वेस्टेड है, जब नहीं करेगा तो एग्जिट कर लेंगे। सिंपल सा जो मैं आपको एक रूल बताता हूं कि दूसरे से मतलब ही नहीं है, ना म्यूचुअल फंड कंपनी से इससे, ना दूसरे किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से, हमें खुद से मतलब है। हमारी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है एक स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड या लार्ज कैप फंड को लेकर, जिस फंड के अंदर हम इन्वेस्टेड हैं वो फंड उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर रही है, तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, हमें उससे क्या लेना देना है? हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा है लॉन्ग टर्म में, तो बस इसके अलावा हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे चल के फ्यूचर में अगर मान लो जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड मुझे 18% का रिटर्न दे, तो अगर 17-18% का रिटर्न दे रही है एक्सआईआर टर्म्स में, तो बात खत्म हो जाता है, फिर कहीं कुछ देखने की जरूरत ही नहीं होती है। सिर्फ क्वांट के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ, जितनी भी एएमसी है, जिसके बारे में भी जो लोग भी परेशान हैं, सबको यही सोचना चाहिए कि हमें खुद की जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रही है और जो एक्सपेक्टेशन है, अगर वो ठीक है तो बात खत्म हो जाती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की कहीं पे जरूरत है। और फिर भी अगर किसी तरीके का डाउट, किसी तरीके की परेशानी, किसी तरीके का सवाल, किसी तरीके का कोई भी दिक्कत अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी या किसी स्कीम को लेकर है, तो एक ही तो म्यूचुअल फंड कंपनी है नहीं। अगर मान लो मुझे किसी भी रीजन से क्वांट एज ए एएमसी पसंद नहीं है या क्वांट की कोई स्कीम पसंद नहीं है, तो हजारों स्कीम भरी पड़ी है मार्केट के अंदर में, हम दूसरे किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर लेंगे। या 50 कंपनी अब तो भरी पड़ी है, म्यूचुअल फंड एएमसी भरी पड़ी है, और अच्छे भी कई एएमसी हैं जिनके फंड्स अच्छा कर रहे हैं, जैसे एडलवाइस के फंड्स अच्छा कर रहे हैं, निपॉन के फंड्स अच्छा कर रहे हैं, एचडीएफसी के भी फंड्स अच्छा कर रहे हैं इधर। तो कई सारी और भी है, पराग पारिक के फंड्स अच्छा कर रहे हैं, मोतीलाल के फंड्स अच्छा कर रहे हैं। तो कई सारी एएमसीज हैं जिनके फंड्स, हाँ ठीक है, क्वांट जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन कई एएमसीज हैं जो आपके एक्सपेक्टेशन को आराम से पूरा कर देंगे, जिस भी कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ऐसे में अगर किसी रीजन से कोई पर्टिकुलर एएमसी अगर मुझे पसंद नहीं है, चाहे रीजन कोई बचकाना सही रीजन क्यों ना हो, भाई मुझे नहीं है पसंद, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, चाहे कुछ भी हो जाए इस कंपनी के ऊपर, तो मैं नहीं करूंगा इन्वेस्ट उस म्यूचुअल फंड के थ्रू। सिंपल सी ये चीज है। किसी तरीके का भी डर अपने दिमाग में रख के या संकोच अपने दिमाग में रख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फ्री माइंड होके जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा हो, चाहे कैसा भी हो, कोई भी रीजन हो, जहां पे सबसे ज्यादा भरोसा हो उसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि हर सिचुएशन में, बुरे से बुरे सिचुएशन में भी आप उसको
होल्ड कर सको, क्योंकि इक्विटी में पैसा बनाने का सबसे बड़ा रूल ही यही है कि उसको होल्ड करना पड़ेगा, लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपको कोई भी मन में संकोच रहेगा तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए जहां पे सबसे ज्यादा भरोसा हो उसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।